गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय गुजरात मराठा काव्य उत्कल बंगा हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब सुने आगे जागे तब सुने आशीष मांगे गाए अभय जन गण मन गायक जय भारत भाग्य विधाता जय हरे जय हरे जय हरे जय हरे जय हरे अंशिका राठौर, आराध्या तिवारी for Ganesh Vandana. गणेश वंदना। हे गौरी नंदन अभिनंदन गणपति बापा तुम्हें नमन। हे गौरी नंदन अभिनंदन गणपति बापा तुम्हें नमन। Ma'am, manager ma'am, and all dear teachers and all dear my friends, we are going to sing Saraswati Vandana. वीणा वादिनी ज्ञान की देवी अपनी दया बरसा देना। मेरे सिर पर हाथ धरो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ज्ञान की ज्योति जगा देना। सारे संगीत सवारे
कक्षा में आता है तो हम सब नहीं पढ़ेंगे। हाँ हाँ, हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। सुनो, पढ़ाई लिखाई करना तुम्हारा काम नहीं है। यह काम सिर्फ ऊंची जाति के लड़कों का है। तुमसे यह काम नहीं होगा। जाओ जाके झाड़ू पोछा करो। सुनो, मुझे भी प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो, भगवान की मेहरबानी होगी। ए महाजाति का लड़का, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। हाँ हाँ, निकलो। सारा दिन खराब कर दिया। पंडित जी, मुझे भी भगवान का दर्शन करना है, मुझे भी आशीर्वाद लेनी है। तुम यहाँ नहीं आ सकते, तुम अछूत हो। तुम्हारे अंदर आने से मंदिर अपवित्र हो जाएगा। घंटे तक अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी ललक और जी तोड़ मेहनत का ही परिणाम था कि बड़ौदा के शाहू महाराज जी ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। लंदन प्रवास के दौरान वे हर रोज लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। Why are you eating food in the library instead of going to the cafeteria? I'm going to cancel your membership and you will have to pay fine for this act. Please forgive me, sir. Don't cancel my membership. I need to study for the betterment of people of my society. I don't have enough money to go to the cafeteria and have lunch. That's why I was sitting here, sir. Please forgive me. I need to continue my study. Oh my goodness, you are doing such a great cause. Listen, brother, from today onwards you will not eat late in the library. Instead, you will come to the cafeteria. I will share my lunch with you every day. Thank you, sir. Thank you so much. Why do you always study? You never go anywhere to have some fun, as many people. If I will have fun, then who will take care of my people? इसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यूरोप के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से 4 विषयों में पीएचडी की उपाधि हासिल की। भीमराव अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों और वंचितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। आदि से अंतर भारतीय महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत ही बने हुए हैं। जाति एक धारणा है जो मन की अवस्था मात्र है। कुछ लोग सोचते हैं कि धर्म समाज के लिए आवश्यक नहीं है। मैं यह दृष्टि नहीं रखता। मैं धर्म की नींव को समाज के जीवन और प्रभाव के लिए आवश्यक मानता हूँ। परंतु जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मशास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, बल्कि अपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूँ। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है।
शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया। यदि मेरे लोग मेरे सिवा पति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो पीछे भी मत जाने देना। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जय। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो। धन्यवाद। संविधान को भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत करने में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे प्रभावी और निर्णायक भूमिका थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने तैयार किया था। इसी रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक रिपब्लिक बना। Today we gather here to celebrate 76th Republic Day of India, a day of pride, unity and remembrance. On this very day, on 1950, our Constitution came into force, transforming India into secular, sovereign, socialist. This memorable document, crafted under the leadership of Dr. Bhimrao Ambedkar, on this day India broke all shackles of slavery and emerged as the largest democracy with its own identity. Thank you for listening me so patiently. Today, we get firstly of all Happy Republic Day to all of you. Today, we gather to celebrate a momentous day, which is Republic Day. On this day, we celebrate the sacrifices of our freedom fighters, a vision of the four founding fathers, and unwavering spirit of our nation. We are the descendants of the visions of this spirit. और मेरा बेटा कैसा है? ठीक हूँ पापा, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। पापा मैं ठीक हूँ। और बेटा सब कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। पापा आओ ना बैठो। हाँ बैठते हैं। और बताओ पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत अच्छी चल रही है। काफी दिनों बाद तुम्हारे हाथ का खाना मिला है। चलो खाना खाते हैं। मैं देखती हूँ। नहीं, तुम रुको, मैं देखता हूँ जाकर। Yes, sir. आपकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। सरहद पर जंग के हालात छिड़ चुके हैं। कल सुबह की पहली किरण के साथ मुझे आप अपने पूरी बटालियन के साथ जंग पर मिले हैं। Yes, sir. क्या है? पापा क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, मुझे जाना होगा। जरूरी काम आ गया है। नहीं नहीं पापा, आप नहीं जाओगे। प्लीज आप नहीं जाओगे पापा। बेटा समझा करो, जाना होगा। रुको, मत जाओ। समझा करो, मुझे जाना होगा। देश के लिए कुछ करने का समय आ गया है। अपना ख्याल रखना और बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। नहीं पापा नहीं। पापा नहीं जा रहे। नहीं जा रहे ना पापा। पापा प्लीज। Please put your hand
यस सर, हम जीत गए सर। हमारे सारे शिकायत शहीद हो गए। पर हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान जीत गया सर। अब हिंदुस्तान का झंडा इस बार भी नहीं, सड़क के उस बार भी लहरा रहा सर। हम जीत गए सर। Please clap everyone.
दिल फिदा जानिसा Give a huge applause to him. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए जोरदार तालियां हो जाए। I am standing here to share my view on Republic Day topic. First of all, I wish Happy Republic Day to all of you. So here I go. Today we are all celebrating Republic Day together. This day is very important for our country. We should remember the men and women who fought for our country's freedom and sacrificed their life for our country's independence. We should remember their sacrifices and fulfill their dreams. We should all work together to take our country forward. We should all work together for our country. Thank you so much for listening me so patiently. Happy Republic Day. Today I am standing here to share my views on a great freedom fighter Bhagat Singh. So here I go. Today on Republic Day, we gather here to celebrate our nation's freedom and the brave men and women who fought for it. We remember Bhagat Singh, a brave freedom fighter who gave his life for our nation's freedom. His courage, conviction and sacrifice inspire us to stand up for what is right and a fight against injustice. Bhagat Singh's vision for India was one of equality, justice and sacrifice. Bhagat Singh dreamed of an India where every citizen had access to education, healthcare and opportunities. Let us honor his legacy, remember his sacrifice and strive to build a better India for all. Let us work towards building a nation that is worthy for our highest aspiration. Thank you for listening to me so patiently. Have a great day. Wishing you all again a Happy Republic Day. मेरे जवान दोस्त, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी माँ का सामना
दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार और मेरी माँ के ऊपर जा पूछने उनके रास्ते और सीने से ऊपर जा कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिनों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया। खुश हो जा माँ, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सुने। माँ को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देख कर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान मैं उनके बुढ़ापे का सहारा ताकि देश में चाल रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि माँ को संभाल लेगा, पर ये बात भी से नहीं निकाल देगा कि एक माँ यहाँ आंसू बहा रही है तो दूसरी माँ उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक माँ के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे माँ के फर्ज भी। मेरी बीवी सहमी से बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ 2 साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में जगदा है वो क्या हुआ उसका पति जिंदा देश तो जिंदा। मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना, वो देख के फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू लगा नहीं थी। एक सिपाही आंसुओं से डरता नहीं, लेकिन आंसुओं को क्यों बहाना जब एक सिपाही कभी मरता नहीं। जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा मैं, शहीद देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा। ऐ मेरे दोस्तों, एक आखिरी बात आज की युवाओं से जरूर करना। डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बेशक बनो, लेकिन दिल में देश का नाम हमेशा रखना। कर सको तो कुछ ऐसा करना जिससे देश पे आने वाली हर मुश्किल की शिकस्त हो। पूरे साल तिरंगा कुछ यूं लहराए मानो हर दिन 26 जनवरी और 15 अगस्त हो। Please put your hands together. Please put your hands together for the performance.
mistake, in 1950, India became a republic, which means we got our own rules and constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar and his team worked hard to make constitution for our country. It helped us to know about our rules and duties as a citizen of the country. Thank you for listening me so patiently. Thank you so much. Happy Republic Day to all. Jai Hind, Jai Bharat. ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। जिंदगी का क्या किया जो सर उठा के मर न पाया, हो गया वो खून पानी जो वतन पे ना बहाया। चल लहू से लिख दे
Bhagat Singh was a great freedom fighter of the India. He also fought the Shahid Bhagat Singh. He was born in Sikh family in Punjab 28 September 1927. His father name was Kishan Singh and mother name was Isawati Quran. And his father and uncle Ajit Singh, freedom fighter of the India with the age of 30. Thank you. तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दी माँ। कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मेरी माँ। दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, दुखन लागी है माँ तेरी अखिया, मेरे लिए है जागी तू सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे तू अपनी निंदिया भी तू बलिहारी है ओ मेरी माँ। थैंक यू। Our last performance is the act on Bhagat Singh Ka Balidan. The performers are Kartik Pal, Shiva Pal from class 8. Please come on the stage. कोर्ट ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। What? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो? अभी तुम्हारी एज ही क्या है? इस एज में तो आदमी नए ड्रीम डिजाइन करता है, उन ड्रीम को पूरा करने का ट्राई करता है। ड्रीम तो मैंने जी बचपन में देख लिया था। ये देख रहे हैं, इस मिट्टी को तुम ड्रीम बोलते हो? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलिया वाले बाग की मिट्टी है, जिसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि ये मेरे सपने, मेरे मकसद और मेरे बच्चों की याद दिलाती रहे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी फांसी से आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का, तकदीरें पलटी कौमों की। मुझे पता है कि मेरी कुर्बानी यूं ही जाया नहीं जाएगी। देखो भगत सिंह, यू आर गुड ह्यूमन बीइंग। बस एक बार हमारी गवर्नमेंट को अपॉलॉजी लेटर लिख के दे दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें फांसी ना मिले। मैं जब 3 साल का था तब मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हुए थे। जब मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी तब मैं बस 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानियों के पीछे पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि वो आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगा। कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। ज्यादा बदले तो बता देना, मैं पर्सनली जाके ऑफिसर से बात करूंगा। दिल से निकले दी नमन कर दी वतन की उल्फत,
मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी। भगत सिंह, please put your hands together. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, देखना है जो कितना पास हुए दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। अवसर पर मैं अभिभावकों और मेरे छोटे बड़े बच्चों जिन्होंने भी अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया है उनके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं विद्यालय की तरफ से। और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को एक विश्राम देता हूँ। थैंक यू। Principal sir, principal ma'am, teachers, and all my dear lovely students, and the parents and guardians who took their valuable time and attended our Republic Day celebration. So, why we are gathered here? We are gathered here as we are celebrating the 76th Republic Day of our beloved nation, India. आज हम लोग यहाँ पर आए हैं तो क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं क्योंकि हम लोग अपना 76 रिपब्लिक डे मना रहे हैं। आज के दिन, in this day, in 1950, India got its own constitution. इंडिया को अपना खुद का संविधान मिला था। आज के दिन 1950 और हम लोग के लिए बड़े गर्व की बात है। It is a proud moment for us that our India, our nation has its own constitution, because constitution teaches us our duties, our principles, and gives us rights, that how to live in equality and freedom. Constitution हमें ये बताता है कि हमको किस तरीके से रहना है, अपना जीवन किस तरीके से जीना है, हम लोग के क्या अधिकार हैं, हम लोग की क्या ड्यूटीज हैं, हम लोग को देखते हैं। और जैसा कि हम स्टूडेंट्स को थोड़ा सा गाइड करना चाहेंगे, एज स्टूडेंट्स यू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो अपनी लाइफ में। फॉर अवर ग्रोइंग कंट्री यू आर द स्टार्स एंड डायमंड्स। आप हमारे ग्रोइंग कंट्री, हमारे बढ़ते हुए भारत का एक हीरा, उसको बोलते हैं ना डायमंड, वो है। और इस साल भी हम लोग अपने बोर्ड्स परीक्षा पर ध्यान देंगे। जो अपने स्टूडेंट्स हैं फॉर 10th and 12th क्लास, आई वुड लाइक टू गाइड एंड इंस्पायर देम दैट डोंट बी स्केयर्ड। These all are examinations. This is the first stage for the 10th class and the second stage for the 12th class of their lives. These are just piece of papers. So don't be scared. Just focus and believe in you. केवल focus करो और अपने ऊपर विश्वास रखो that you can do. And don't be scared. I am repeating my life again. Don't be nervous. Just prepare well, sincerely, and make a timetable, as we have only, I think, 1 month left for your exams. So I would like to give best wishes to all my 10th class students and 12th class students for their board examinations. And previously, when I was giving my speech or telling some words to you, in 15th August, जब मैं पहले 15th अगस्त में जब मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, तो I repeated some line, one line only. क्या आपको वो लाइन याद है? क्या आपको वो लाइन याद है जो मैंने 15th अगस्त को बोली थी? Does anyone? No one? I had said, not in one day, but one day. मैंने बोला था कि
एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क आपको सक्सेस एक दिन में नहीं देता। It does not give the success to you in one day. It takes time and it takes consistency. इसमें समय लगता है और एकाग्रता भी लगती है। आपको डटे रहना होता है। Don't lose hope. आपको होप नहीं हारना है, आपको करते रहना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको होप नहीं हारनी है। क्योंकि हमने अपनी लाइन बोली क्या, नॉट इन वन डे बट वन डे। आपको सक्सेस एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। सो आई एम एंडिंग माई स्पीच बाय सिंगिंग अ सॉन्ग एज अ स्टूडेंट्स हैज टोल्ड मी दैट सर आपने गाना नहीं गाया आज। सो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग दैट इज तेरा कर्ज चुकाया है, कभी दुश्मन के आगे कान सर जो, तेरे आगे झुकाया है। मरना भी तुझ पे जैसे कोई जश्न यारो, मौत नसीबों वाली मिलती है कम। तेरी ज़मीं पे लूंगा फिर मैं जनता की, फिर बोल पाऊं वंदे मातरम। सुजलाम शुक्लाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम शुक्लाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। ज़्यादा नहीं है यारों कुर्बानी देने वाले, देश के नाम पे अपनी जवानी देने वाले। हर रिश्ते से पहले वतन को रखने वाले, वतन की खातिर चिता पे बदन को रखने वाले। राख हुआ तो क्या हुआ, मैं धुआं तो क्या, शरहद पे पहरा दूंगा बन के कफन। सुजलाम शुक्लाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। सुजलाम शुक्लाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम वंदे मातरम। कोहनूर का जलवा है, जन्नत का नजारा है, भारत की धरती पे एक स्वर्ग हमारा है। कोहनूर का जलवा है, जन्नत का नजारा है, भारत की धरती पे एक स्वर्ग हमारा है। केंद्र तपस्या का, है केंद्र तपस्या का, ऋषियों की ये धरती है। इस धरती की कुदरत भी आराधना करती है। हम इसको सदा पूजे, हम इसको सदा पूजे, ये फर्ज हमारा है। भारत की धरती पे एक स्वर्ग हमारा है। धन्यवाद। और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे और हमारे आए हुए अतिथि जिन्होंने हमारे लिए अमूल्य समय दिया, और हमें ये भी पता है कि आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एक जगह एकत्रित हुए, और हमारे छोटे छोटे बच्चों ने
कुछ बड़े बच्चों ने जो भी कार्यक्रम अपने प्रस्तुत किए उनका केवल यह परिसर 2 दिन का था, क्योंकि हमारे विद्यालय में पढ़ाई के लिए समय ज़्यादा और ये कार्यक्रम के लिए समय कम मिलता है। तो बच्चे चुपचाप, कुछ बच्चे घर में, लेकिन अच्छा किया। जो भी हमारे बच्चों ने किया बहुत ही अच्छा किया और उनके लिए हमारे दिल से बहुत ही शुभकामनाएं कि हमारे बच्चे ऐसे ही आगे अच्छे अच्छे कार्यक्रम करते रहे। उसके बाद हमारे यहाँ पर बैठे कक्षा 10 के और 12 के बच्चे, क्योंकि हमारे इंटर की छात्र छात्राएं तो आए ही नहीं, बहुत कम बच्चे आए हुए हैं, लेकिन हमारा केवल एक ही कहना है कि उनका कुछ ही समय बाकी है, 1 महीने भी नहीं बचे पेपर के और अपनी पढ़ाई उनके भी प्रैक्टिकल। तो हमारा केवल इतना ही कहना है, क्योंकि मेरी पिछली जो इंटर की क्लास थी लास्ट तक स्कूल आई और जो भी उन्हें कंफ्यूजन होती थी पढ़ाई में आकर के अपने टीचरों से पूछते थे कि सर हमें ये बता दो, मैम हमें ये बता दीजिए, तो हमारे पेपर अच्छे हो जाए और रिजल्ट अच्छा आया। और बच्चे भी मेरे यहाँ पर उपस्थित हैं। इंटर की छात्रा प्राची शर्मा जिसने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए और हाई स्कूल की छात्रा स्वाति अवस्थी, बच्चों ने देखा भी होगा। और हमारे स्कूल का ये परंपरा समझना, जो भी समझना सर जी की, कि शुरू से यही चली आ रही है कि जो बच्चे अच्छा रिजल्ट देते हैं तो झंडा रोहण हमारे सर जी 19 बच्चों से कराते हैं, जिनसे क्या होता है हमारे बच्चों का उत्साह और अधिक बढ़ता है कि हम भी ऐसा करें। और हम तो यही सोचते हैं कि जितने भी बच्चे कक्षा में बैठे सभी फर्स्ट आए, सभी बराबर के अंक लाए, तो सभी बच्चों से झंडा रोहण कराया जाए। और हमारी यही शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए है, इंटर के या हाई स्कूल के, कि अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाए और अच्छी तैयारी करें, कहीं इधर उधर भटके नहीं। जो भी अभी नहीं समझ में आ रहा है आ करके विद्यालय में बच्चों से पूछें, आपस से बैठे, जो बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे आते हैं कुछ नहीं आते हैं, टीचर से पूछे, टीचर सारे तैयार रहते हैं। और बच्चों का केवल भविष्य, क्योंकि आज मेहनत करोगे कल भविष्य बनेगा। और ये रोज हम क्लास ही बोलते हैं, सर जी को भी यही पसंद है कि बच्चे हमारे अनुशासन में रहे। और हमारे जो पुराने जितने ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारे जो पेरेंट्स बैठे हुए हैं, सब पीली से क्लास से उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उनका कहना भी यही है कि हमारे इंटर तक बच्चे यही पढ़ेंगे, क्योंकि इस विद्यालय में कुछ भी ना हो लेकिन अनुशासन सबसे ज़्यादा है। और वही अनुशासन ही बच्चों को अच्छे रास्ते पर ले जाता है। धन्यवाद। का जो संविधान है, स्कूल का जो नियम है, सारे बच्चों को लागू करना है, उसी नियम के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। और पढ़ाई स्कूल में बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन आप लोग घर में भी अच्छे से पढ़ाई करिएगा और स्कूल का नाम इसी तरीके से रोशन करिएगा। धन्यवाद।